हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूँ प्रदूषण प्रकार एवं परिणाम पर ऐसे यानी एक पैराग्राफ। देखो, संकेत बिंदु हम क्या ले सकते हैं? भूमिका, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण से हानियाँ और निराकरण। चलो अब हम शुरू कर लेते हैं। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण या वायुमंडल का दूषित होना। प्रकृति ने मानव की जीवन प्रक्रिया को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसे शुद्ध वायु, जल, वनस्पति और भूमि प्रदान की है, परंतु हमने अपनी भौतिक सुख सुविधाएं की प्राप्ति के लिए अनेक कल कारखानों लगाकर इनको दूषित कर दिया। परिणाम स्वरूप ये प्राणियों और मानव के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार से हानिकारक बन गए हैं। देखो, यह प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। सबसे पहले जल प्रदूषण। जल प्रदूषण आज एक विकट समस्या बन गया है। कल कारखानों का रसायन युक्त जल तथा गंदे नालों का जल बाहर निकलकर नदियों के जल को दूषित कर देता है। इतना ही नहीं, गंदे पानी पर पलने वाले मच्छर और मक्खियाँ हमारे जीवन को नरक तुल्य बना देते हैं। भारत की महानगरीय व्यवस्था में भूमिगत सीवर अत्यंत समीपस्थ नदी में गिरते हैं। इससे पानी विषाक्त होता है। इसके अतिरिक्त जल स्रोतों में नहाने, कपड़े धोने, मल मूत्र त्यागने, जानवरों के नहलाने आदि से भी जल प्रदूषण होता है। प्रदूषित जल का जब प्रयोग किया जाता है तो यह मनुष्य को क्षति पहुंचाता है। इस जल के उपयोग से चर्म रोग हो जाते हैं। इस पानी से हैजा, आंत्रशोथ, पेचिश, पीलिया, मलेरिया आदि बीमारियां होती हैं। यह दूषित जल फसलों और फलों को भी स्वादहीन बना देते हैं। तो अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण से मानव के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। कल कारखानों की चिमनियों से, मोटर गाड़ियां के एग्जॉस्ट पाइपों से, घरों में काम आने वाले स्टोवों से और किसी भी जलने वाली वस्तु से गैसें निकलती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। इसका एक कारण ऊर्जा संयंत्र भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिजली घरों में जो कोयला जलता है वह चिमनियों के रास्ते में से राख के रूप में फैल जाता है। यह राख भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वायु प्रदूषण से श्वास संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे फेफड़ा कैंसर, खांसी, जुखाम, दमा आदि। इससे आंखें भी खराब हो जाती हैं। अतः यह प्रदूषण हमारे लिए मंदविष का काम करता है। अब आगे है ध्वनि प्रदूषण। यातायात के साधनों में वृद्धि एवं कल कारखानों के मशीनों की खड़खड़ाहट से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इसके अतिरिक्त दूसरों की सुविधा का ध्यान न रखते हुए लोग रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउड स्पीकर को जोर जोर से बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनि प्रदूषण भी मनुष्य को तनाव युक्त बना देता है। इस प्रदूषण से मनुष्य की श्रवण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। इससे मानव में तनाव बढ़ जाता है। मानव के फेफड़ों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे शारीरिक एवं मानसिक रोग पनपते हैं। अब आगे है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण वैज्ञानिक युग की देन है। उपज बढ़ाने के लिए भूमि में विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादों को मिलाया जा रहा है। यह सच है कि इससे अधिक फसल प्राप्त होती है, परंतु ऐसी प्रदूषित भूमि में उत्पन्न होने वाले खाद्यान्न, फल, सब्जियां आदि सभी प्रदूषित हो जाते हैं। इसके खाने से मानव के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और उदर संबंधी कितने ही रोग हो जाते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में प्रदूषण के कारण बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि इसका निराकरण समय पर ना किया जाए तो चारों प्रकार के प्रदूषणों का काफ़ी विस्तार होगा।
इसके घातक परिणाम न केवल वर्तमान प्राणियों को अपितु उसकी भावी पीढ़ियों को भी भुगतने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।